हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी का 31 से लेकर के 33 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। ध्वज दंड की लंबाई बताए। तो यहाँ पर सबसे पहले फिगर हम लोग बनाएंगे और फिगर हमारा ये कहता है कि मीनार है। ये मान लेते हैं हम मीनार है ये, और इस पर एक ध्वज दंड खड़ा है। ये मान लिया हमने ध्वज दंड खड़ा है। ये एक ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। ये ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया और इसकी ऊंचाई हमने x मान लिया। अब ये कहता है कि जमीन से 10 मीटर की दूरी पर, ये 10 मीटर हमने मान लिया। ये ध्वज दंड यहाँ पर ये मीनार की चोटी 45 डिग्री का कोण बनाता है और ये ध्वज दंड यहाँ पर 15 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये 45 और ये 15 मिल करके हो जाएगा ये 60 डिग्री का कोण। ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। और हम लोगों को ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई, ये एच हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। समकोण त्रिभुज डी बी सी में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा के फॉर्मूला में होता है। तो टेन 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ये हमारा लंब बी डी और आधार हो जाएगा बी सी। टेन 45 का मान होता है 1। ये बी डी हमने x माना है और बी सी 10 दिया हुआ है। क्रॉस गुना करेंगे x इजकल टू हो जाएगा 10 मीटर। अब हम लोग आएंगे बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में बड़े वाले कोण ये 60 डिग्री दिया हुआ है। इस कोण के लिए ये पूरा ए बी हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो टेन 60 इजकल टू ये ए बी लंब और बी सी आधार। टेन 60 का मान होता है √3। ए बी ये टोटल लंबाई हो जाएगा x प्लस h, बी सी 10 मीटर। अब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस h इजकल टू 10√3। यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, तो x के जगह पर हम लोग 10 बैठा देंगे। 10 प्लस h इजकल टू 10√3। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। h इजकल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10। इसमें से हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। जब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 0.732 और 10 से जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.32 और ये हमारा ध्वज दंड की लंबाई निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है। उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए। यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर में ये मान लेते हैं कि एक घर है। यह मकान हो गया हमारा।
यह घर दिया हुआ है, यहां से 10 फीट की दूरी पर, 10 फुट की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। मान लेते हैं कि यहां पर यह आदमी खड़ा है, ये आदमी है, ये आदमी है जिसकी लंबाई 5 फुट दिया हुआ है, इसकी लंबाई 5 फुट दिया हुआ है। अब इसको हमने मिला दिया। अब मान लेते हैं कि यहां पर इस घर के ऊपर एक खिड़की है, ये हमने मान लिया कि यह खिड़की है, यह एक खिड़की है और ये आदमी इस खिड़की के पाद से, यहां से यह आदमी 45 डिग्री का कोण बनाता है और यहां खिड़की के शीर्ष से यह आदमी यहां पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हम लोगों को खिड़की का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको हमने h मान लिया और इस घर की ये खिड़की के नीचे की लंबाई हमने मान लिया x। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C और यहाँ पर D। ये 10 फुट है तो ये भी हो जाएगा 10 फुट। ये आदमी का लंबाई दिया हुआ है 5 फुट, ये भी हो जाएगा 5 फुट। इसके लंबाई से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को ज्ञात करना है ये खिड़की की लंबाई, जिसको हमने h मान लिया। सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। लंब और आधार tan थीटा के फॉर्मूला में होता है। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा BD लंब और BC आधार। tan 45 का मान होता है 1, BD दिया हमने माना है x और ये BC 10 फुट। क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 फुट। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ये बड़ा वाला कोण है, इस कोण के लिए AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। तो tan 60 इक्वल टू लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB h प्लस x हो जाएगा बाई BC का मान हो गया 10। क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस h इक्वल टू 10√3। यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में दिया हुआ है 10 फुट, x के जगह पर हम लोग 10 मान रखेंगे। 10 प्लस h बराबर 10√3। ये 10 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो h इक्वल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10। इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो 10 इंटू 0.732 बचेगा और जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.32। ये इतना फुट ये खिड़की की लंबाई हमारा निकल गया। यही ज्ञात करना था। h इक्वल टू हमारा हो गया 7.32 फुट। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है। उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, उनकी ऊंचाई निकाले। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। फिगर बनने के बाद सवाल आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक मान लिए ये स्तंभ है और दूसरा स्तंभ कहता है इससे दुगुना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसको हमने मान लिया इससे ये दुगुना है और उनके बीच की दूरी ये हमने मान लिया 60 मीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 मीटर उनके बीच की दूरी है। अब कहता है कि इनके बीच में, ठीक मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बीच में एक दूसरे
से मिलते हैं और पूरक कोण का निर्माण करते हैं। मिलाने वाली रेखा जो यहाँ पर ये जो मिलाती है दोनों, ये यहाँ पर पूरक कोण का निर्माण करते, एक दूसरे के पूरक है। पूरक कोण अर्थात दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब कहता है कि ये स्तंभ, इससे जो है ये स्तंभ की ऊंचाई दुगुनी है, तो इसको हमने h मान लिया, तो ये हो जाएगा 2h। चूंकि यह बिंदु ठीक बीच में है तो यहाँ पर ये टोटल दूरी जो है 60 मीटर है, तो ये हो जाएगा 30 मीटर और ये हमारा हो जाएगा 30 मीटर। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C और ये D और यहाँ पर हमने E मान लिया। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं छोटे वाले समकोण त्रिभुज ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब AB और आधार हो जाएगा BE। tan थीटा इक्वल टू AB हमने h माना है और BE 30 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज DCE में। समकोण त्रिभुज DCE में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये CD लंब हो गया और CE आधार हो गया। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, CD 2h और EC 30, इससे ये काट दिए हमने 15। cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, इधर बच गया h/15। इसको यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा और h नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 15/h। अब tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है समीकरण में 1 में h/30, तो इसके जगह पर हम लोग मान देंगे h/30 इक्वल टू 15/h। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h² इक्वल टू 30 गुने 15। अब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाने के बाद इस साइड रूट चढ़ जाएगा 30 गुने 15। 30 को हम लोग 2 गुने 15 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 15 पहले से दिया हुआ है और 30 को हमने तोड़ करके गुणनखंड करके 2 गुने 15 कर दिए। अब यहाँ पर वर्गमूल का नियम है, 2 में से 1 लिखते हैं, तो ये 2 15 है, तो यहाँ पर 1 बाहर निकल जाएगा, 15√2 हमारा ये बच गया। तो एक आधार स्तंभ की ऊंचाई निकल गई, पहले की ऊंचाई निकल गई 15√2, यानी कि AB हमने h माना था, तो इसकी ऊंचाई आ गई 15√2 मीटर। ये हमारा ऊंचाई हो गया 15√2 मीटर। और दूसरा का ऊंचाई CD इक्वल टू 2h माना था हमने, तो 2 गुने 15√2 इक्वल टू हो जाएगा h का वैल्यू यहाँ पर 15√2 हो जाएगा 30√2 मीटर। ये हमारा दोनों का ऊंचाई निकल गया, दोनों आधार स्तंभ की ऊंचाई हो गई। अब आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।